इज़राइल जब सक्षम है, कर ही रहा है सब कुछ, तो उसे इतना खुले तौर पर अमेरिका की सपोर्ट की ज़रूरत क्या थी? क्यों बार-बार कहते रहे कि आइए, अब आ जाइए? 2-3 चीज़ें थी। हुँ, पहली बात तो ये था कि वो तो आपको पता ही है सबको कि बंकर बस्टर बॉम्ब जिसे वो कहते हैं, वो जी। ख़ास GBU-57 जो है, जो तकरीबन 30,000 पाउंड का बॉम्ब है, यानी तकरीबन समझिए 14,000 किलोग्राम का एक बॉम्ब है। वो डीप जा सकता है और मार सकता है। तो ना तो वो बॉम्ब था इज़राइल के पास, ना अमेरिका देता था वो बॉम्ब इज़राइल को। इज़राइल ने कई दफ़ा माँगा। ना उनके पास प्लेन थे जो उसको ले जा सकते हुँ, थे, क्योंकि उसको उठाने के लिए तो दोनों की वजह से चाहता था। एक तो उन साइट्स को तहस-नहस करने के लिए अमेरिका की ज़रूरत थी। दूसरी बात ये थी अमेरिका की इसलिए चाहिए थी मदद कि इज़राइल थक गया है। ऑलरेडी इज़राइल थक गया है। छोटी एयरफ़ोर्स है, 200-300 प्लेन। शुरुआत भी उन्होंने उसी नंबर से किया अटैक में। अब आप देखिए, किसी दिन 40 प्लेन होते हैं सिर्फ इज़राइल के, किसी दिन 50, क्योंकि वो कैपेसिटी नहीं है। आप वो कब तक एयरफोर्स का पायलट लड़ता है, वो भी तो सोएगा, वो हुँ, भी तो थकेगा। मशीन का भी तो वेयर एंड टेयर होगा, मशीन का भी मेंटेनेंस होगा ना, मशीन को डाउन टाइम चाहिए, उसका मेंटेनेंस चाहिए, फिर उतने सारे हथियार लाना। तो उनको पता है कि सिर्फ एक ही मुल्क है जिसके पास वो ताकत है कि वो इसमें अनलिमिटेड। आपको एक मैं छोटा एग्जांपल देता हूँ, बल्कि मैं आपको 2-3 दे देता हूँ तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाए। अमेरिका ने 36 एयर टू एयर रिफ्यूलर्स भेजे हुँ। यूरोप से। 36 एयर टू एयर रिफ्यूलर। एक एयर रिफ्यूलर आराम से 10-20 प्लेन रिफ्यूल कर सकता है। यानी कम से कम 700 प्लेन की रिफ्यूलिंग अमेरिका ने भेजी है, सिर्फ एक छोटे से ईरान के ऊपर करने के लिए। एक और आपको एग्जांपल देता हूँ। अमेरिका का ये जो B-2 बॉम्बर है, इसका लिख के आता है कि 2.13 बिलियन इसका कॉस्ट है। 2 पॉइंट, ये गलत है। ये कॉस्ट लगा रहे 1990s के डॉलर में। आज के डॉलर में इसकी वैल्यू 4.3 बिलियन डॉलर है। 4.3 बिलियन। एक रफेल जो है वो 200 मिलियन का है। यानी ये 22 रफेल की बराबर है। एक एक B-2 बॉम्बर अमेरिका जो बनाता है, अमेरिका के पास ऐसे 20 हैं। एक क्रैश हो हुँ, गया तो अब 19 बचे हैं। 2008 में एक क्रैश हो गया था। तो इससे आपको अंदाजा होता है अमेरिका के पास ग्लोबल एयरलिफ्ट कैपेबिलिटी है। यानी अमेरिका कहीं भी एक डिवीजन आर्मी की उठा के टैंक समेत हवाई जहाज से कहीं भी दुनिया में पहुंचा सकता है 24 घंटे के अंदर। तो एक अमेरिकन ओहायो क्लास, मैंने आपको पिछली बार समझाया था, वो न्यूक्लियर वॉरहेड जो है उस पर हुँ, 200 न्यूक्लियर वॉरहेड। पर उन्होंने क्या किया कि कुछ ओहायो क्लास को ना हुँ, उन्होंने क्रूज मिसाइल सबमरीन में कन्वर्ट कर दिया, टॉमाहाक सबमरीन में। यानी कि उन पे से न्यूक्लियर हटा लिया, क्योंकि वो एक आर्म्स एग्रीमेंट था रशिया के साथ। तो जो रिप्लेस किए, सिर्फ टॉमाहाक है उनके पास अब, सिर्फ क्रूज मिसाइल जो उन्होंने इस्तेमाल किए 30, इस्फहान के ऊपर 30 मारे उन्होंने टॉमाहाक। तो एक सबमरीन 200 टॉमाहाक कैरी कर सकती है। 200 टॉमाहाक एक मिसाइल, मतलब 200 जहाज एक साथ उड़ा सकती है समुद्री पूरी। मतलब चाइना की नेवी आधी और हमारी पूरी नेवी उड़ा सकती है। चाइना की पूरी नेवी उड़ा देगी। 200 तो शायद चाइना के पास भी नहीं होंगे। तो ये आप उस तरह की ताकत का अंदाजा ही नहीं कर सकते, कल्पना करना मुश्किल है।